मदेश्वर महादेव की, भुवनेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गोवर्धनी। काल रक्षी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य एवं भव्य ये पवित्र पावन भूमि मदेश्वर महादेव की, जहाँ आप और हम सब बैठकर भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस मदेश्वर बाबा की ये पवित्र धरा पर बैठकर भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। प्रभु कृपा से कथा के मुख्य यजमान के रूप में प्रतिदिन पूजन करने के लिए विराजमान सभी छत्तीसगढ़ की माताओं को प्रेरणा देने वाली श्रीमती कौशल्या विष्णुदेव जी साय, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा के लिए दिव्य और भव्य रूप से तैयारियां करी और संपूर्ण क्षेत्रवासियों, संपूर्ण क्षेत्र के रहने वालों को, वनवासी क्षेत्र के इस रहवासियों के लिए ये पवित्र कथा का दिव्य और भव्य आयोजित किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर श्रीमती कौशल्या देवी जी साहे जी को बहुत बहुत साधुवाद है, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा को दिव्यता प्रदान करी है, भव्यता प्रदान करी है। कथा मंडप में ही सभी सांसद महोदय, सभी विधायक महोदय एवं संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, सर्व हिंदू समाज द्वारा आयोजित मयाली जशपुर की पवित्र धरा पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा मदेश्वर महादेव के पावन चरणों में हो रही है। आज कथा मंडप में ही विराजमान श्री बसंत जी अग्रवाल जी, जिन्होंने गुड़ियारी रायपुर में ऐतिहासिक शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन कराया, उन साधुवाद। जो सनातन धर्म की पताका को लेकर संपूर्ण गुड़ियारी क्षेत्र ही नहीं छत्तीसगढ़ में भी अपने सनातन धर्म को स्थापित कर रहे हैं, ऐसे बसंत जी को भी बहुत बहुत साधुवाद। शिव कथा से आपको और हमको प्राप्त क्या होता है?
और शिव कथा देती क्या है? शिव महापुराण की कथा हमें प्रदान क्या करती है? कोई तुमसे कह दे कि शिव पुराण में जाकर कोई संपदा मिल जाती है, दौलत मिल जाती है, धन मिल जाता है, बहुत सारा वैभव मिल जाता है, बहुत विसील सबाना बंद करके ढीले वीले कम कर दो एकदम। महापुराण की कथा एक हृदय की शांति को, मन की शांति को प्रदान करती है। कभी कभी विचार करिएगा, कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हमने इतनी सारी पुराणें सुनी, हमने इतना सारा अध्ययन किया, पर शिव महापुराण में ऐसा क्या है? शिव महापुराण में ऐसा है क्या? कि जो कथा के मंडप में जाता है, जो कथा को श्रवण करने के लिए जाता है, जो कथा सुनने के लिए जाता है, और मेरा देव अधिदेव महादेव उसकी झोली खुशियों से भर देता है। ऐसा शिव महापुराण की कथा में है क्या? ऐसा भगवान शंकर की इस पुराण में है क्या? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, सब कुछ है। चार वेद भी हैं, 6 शास्त्र भी हैं, 18 पुराण भी है, 108 उपनिषद भी हैं, सब कुछ है। पर इन सबके होते हुए शिव महापुराण का पंडाल, शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण का चरित्र, शिव महापुराण की कथा में ऐसा क्या है कि भगवान शंकर 3 महीने में मन की मुराद पूर्ण कर देता है और लोगों की झोलियां खुशियों से भर देता है क्या? बहुत लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं जिनके मन में ये एक संशय फंसा हुआ। बहुत सारे शिव भक्त आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा को सुन रहे हैं, उनके मन में भी ये संशय फंसा है कि इतनी सारी पुराणे होने पर, इतनी शास्त्र होने पर, इतना वेद होने पर, इतने उपनिषद होने पर, शिव पुराण में ऐसा क्या है कि जो जाकर बैठता है या टीवी पर भी ध्यान लगाकर या मोबाइल पर भी चालू कर 15 मिनट की भी अगर आराधना ध्यान लगाकर शिव पुराण सुन लेता है तो उसकी झोली भरा जाती है। और ये केवल आप लोगों के मन का संशय नहीं, पूरे भारत की भूमि ही नहीं, देश विदेश में भी ये संशय है कि हमने इतनी पुराण, कई भागवत भी सुनी है, रामायण भी सुनी है, विष्णु पुराण भी सुनी है, नर्मदा पुराण भी सुनी है, लिंग पुराण भी सुनी है, नारद पुराण भी सुनी है, भविष्य पुराण भी सुनी है, गरुड़ पुराण भी सुनी है। हमने सारी
कुर्म पुराण भी सुनी है, हमने ब्रह्म विवर्त पुराण भी सुनी है, हमने सारी पुराणों को सुना, पर ये शिव महापुराण की कथा में ऐसा क्या है? चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, सब में सब कुछ है। सारा जीवन का सार भरा पड़ा है, परमात्मा की अविरल भक्ति भरी पड़ी। पर शिव महापुराण क्या दे रही है? ये इतने भक्तों का सैलाब, इतने शिव भक्त लगातार कई सालों से लगातार शिव की कथा सुनते हैं, मांगते हैं, झोली पसार कर लेते हैं और चले जाते हैं, और फिर वापिस कथा में आ जाते हैं कि मेरे बाबा ने मुझे झोली भरकर फिर दे दिया, मेरे बाबा ने फिर प्रदान कर दिया, मेरे बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया, फिर आ जा। क्या है ऐसा शिव पुराण में? तो बहुत सावधानी से सुनिएगा। जो लोगों के मन का संशय है कि इतनी पुराणों में हमने सुना, इतने शास्त्रों में सुना, इतने वेदों में सुना, इतने उपनिषदों में सुना, हमने सब कुछ सुना, पर शिव पुराण की कथा में ऐसा क्या है कि जाकर बैठो पंडाल में, जाकर सुनो पंडाल में, टीवी के सामने मोबाइल पर बैठकर दिल से अगर आराधना कर कर सुनी जाए तो बाबा मुराद पूर्ण कर देता है? इसमें है क्या? ये संशय एक व्यक्ति का नहीं, ये संशय संपूर्ण जगत का। और जब से शिव पुराण चालू हुई है ना, जब से संशय भरा पड़ा है, पर आज वो संशय को हो सकता है मेरे मदेश्वर नाथ यहाँ निकालने के लिए हमको बुलाए हों और ये संशय समाप्त करने का हो कि ये संशय है कैसे। और आज अगर वो प्रसंग निकला है तो बड़े सावधानी से सुनिएगा। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 ही पुराण, सारे उपनिषद, किसी में भी, किसी के अंतर्गत भी विराम का जब समय आया है, पुराण का जब विराम हुआ, जैसे भगवान कृष्ण की श्रीमद् भागवत का विराम हुआ, रामचरितमानस का विराम हुआ, विष्णु पुराण का विराम हुआ, अग्नि पुराण का विराम हुआ, नर्मदा पुराण का विराम हुआ, लिंग पुराण का विराम हुआ, नारद पुराण का विराम हुआ, किसी पुराण में भगवान ने आकर दुख मिटाने का बात नहीं कही। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसमें तुमरुका जी चंचुला देवी को कथा श्रवण करा रहे हैं और उसके यजमान स्वयं ईश्वर जी और गोरा जी अर्थात भगवान शंकर और पार्वती इस शिव महापुराण के यजमान बने हैं। अब यजमान का काम क्या है? यहाँ दिनेश जी ने कथा कराई, यहाँ बसंत जी ने कथा कराई, यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी भी बैठी हुई हैं, श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी भी बैठी हुई हैं, यहाँ पर बहुत सारे जिन्होंने पूर्व में कथाएं कराई हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो यजमान का मतलब क्या? यजमान कौन? तो कहा यजमान कौन? तो कहा यजमान शिव पुराण का, भागवत जी का यजमान राजा परीक्षित है, रामचरितमानस का यजमान काशी नरेश है, सारे पुराणों का कोई ना कोई यजमान है, पर शिव महापुराण का यजमान कोई मनुष्य नहीं है। शिव महापुराण का यजमान स्वयं शंकर और पार्वती है, स्वयं शिव। अब कथा विराम होती है तो कथा विराम होने के बाद में यजमान दक्षिणा देता है कि नहीं देता? अरे बोलो तो जम के देता है ना। महाराज जी आपने कथा करी है, दक्षिणा। अब शिव पुराण का यजमान कौन है? ईश्वर जी, गोरा जी, शंकर और पार्वती कथा के यजमान है। कथा कौन बाच रहा है? तुमरुका जी। अब तुमरुका जी ने जैसे ही कथा विराम ली
और शंकर पार्वती जी ने पूछा, आपने हमको इतनी सुंदर कथा सुनाई है, अब आप दक्षिणा बोलो कि तुमको दक्षिणा क्या चाहिए। तो तुम रुका जी कहते हैं, भोले बाबा अगर दक्षिणा में देना चाहते हो तो इतनी कृपा करना, ये शिव महापुराण की कथा जो सुनने के लिए पंडाल में आ जाए उसके घर पर पहुंचकर उसके दुखड़े काट देना, बस इतनी दक्षिणा दे। आप जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने देश विदेश में कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना। लोग कहते हैं सारी पुराण हमने सुनी, सारे शास्त्र हमने सुने, सारे वेद हमने सुने, हमने सारे उपनिषद सुने, पर ये शिव महापुराण की कथा में ऐसा क्या है कि लोग जाकर बैठते हैं और उनके मन के मुराद पूर्ण हो जाते हैं, उनकी मन की कामना पूर्ण हो जाती है। इसमें ऐसा क्या है? किसी पुराण में भगवान ने वचन नहीं दिया, केवल एक शिव महापुराण 18 पुराण में से ऐसी है जिसमें शंकर भगवान तुमरुका जी को वचन देते हैं, सुनो तुमरुका, कलिकाल में, कलयुग में देवता हो, असुर हो, राक्षस हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, इस शिव महापुराण की कथा को जो पंडाल में बैठकर श्रवण करेगा या किसी भी माध्यम से कहीं पर भी बैठकर मेरी इस पवित्र कथा को सुनेगा, फिर उसके घर की उसकी जवाबदारी मेरी होगी और उसका कष्ट मिटाने की जवाबदारी मेरी होगी। मैं ये वचन देता हूं, ये मैं वचन देता हूं आपको।